श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नुवांस्यु। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणांस्यु। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर् युक्ता परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणांस्यु। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। सत्वं सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इति इस प्रकार प्रकृते है प्रकृति के गुणाः गुण तैः उनके द्वारा युक्तः समन्वित परः दिव्य पुरुषः पुरुष एकः एक इह अस्य इस भौतिक जगत का धत्ते स्वीकार करता है। स्थिति आदये उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को हरि विष्णु विष्णु भगवान विरिंची ब्रह्मा हर शिव जी इति इस प्रकार संज्ञा विभिन्न स्वरूप श्रेयांसी चरम लाभ तत्र वहाँ खलु निस्संदेह सत्व सात्विक तनोहो रूप नृणाम मनुष्यों का स्युः प्राप्त किया। अनुवाद तथा तात्पर्य द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य सर अनुवाद सबसे पहले। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद दोहराइए कृपया। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण से दूसरा संकर्षण। तब इन
संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी या प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहाँ तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। राइट। सो इस अध्याय में क्या स्थापित किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। उनकी संतुष्टि ही मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य है। राइट। हमारे सारे कार्यों का जो अंतिम चरण या अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होना चाहिए? समसिद्धिर हरितोषणम। इसके पहले हमने पढ़ा है ना, अथ पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुषितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। वर्ण आश्रम, कोई किसी वर्ण में क्यों ना हो, कोई किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, राइट, उनकी परम गति क्या है, उनकी
अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, इसी अध्याय का 13वां नंबर का श्लोक है। हम अभी 23वें श्लोक में हैं, मतलब 10 श्लोक बीते हैं, 10 सप्ताह ही हुए हैं ये श्लोक पढ़े, करेक्ट, लेकिन थोड़ा भूल से गए हैं। तो समसिद्धि क्या है? हरितोषणम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई हरि की पूजा ना करे, किसी अन्य देवी देवता की पूजा करे, तो क्या होगा? ठीक है, हरि की भी कर लेंगे, दूसरों के भी कर लेंगे, तो क्या होगा? करेक्ट है ना? ठीक है, आपको कृष्ण पसंद है तो आप बोलते हो कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण की शरण में जाओ, पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में जाओ, किसी और की शरण में मत जाओ। किसी को शिव जी पसंद है, किसी को ब्रह्मा जी पसंद है, किसी को इंद्र पसंद है, किसी को वरुण पसंद है या देवी पसंद है, तो सब लोग अपने अपने, आप इनकी शरण में जाओ और किसी की शरण में मत जाओ। तो अब ये जो अंग है, ये अंश है इस अध्याय का, जो विभाग है, ये हमको बता रहा है कि शरण लेने के लिए अगर कोई वास्तव में कोई विषय वस्तु है तो वो है स्वयं भगवान। ऐसे नहीं कि सबसे शरण लेने में हाईएस्ट भगवान, ऐसे नहीं, दूसरों की भी ली जा सकती है लेकिन हाईएस्ट शरण की नहीं। शरण लेने के लिए यदि कोई उचित है, उपयुक्त है, अनुकूल है, तो वो है साक्षात भगवान श्री हरि, और कोई शरण लेने के लिए नहीं। आप सम्मान दीजिए, उपासना कीजिए, वर्शिप कीजिए, एक चीज़ है, लेकिन मेरा जीवन समर्पित किसे है? आया समझ में? मेरा जीवन समर्पित किसे है? वो है भगवान श्री हरि, राइट। और किसी को हम अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है उनकी शरण में रहने के लिए। भगवान ने हमें इंद्र की शरण में, शिव जी की शरण में, ब्रह्मा जी की शरण में रहने के लिए नहीं बनाया है, करेक्ट। आत्मा जो है भगवान का विस्तार है। किस उद्देश्य से भगवान विस्तृत हुए हैं आत्मा के रूप में? हम सब आत्मा हैं, हम सब भगवान के विस्तार हैं, करेक्ट। भगवान बोलते हैं मेरे अंश सारे जीव, सारे जीवात्मा मेरे अंश हो। 15वें अध्याय में गीता में बोलते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हाँ, ये तो अच्छे से आता है, यस। हाँ, लेकिन हाँ, फिर करना क्या है ये समझने के बाद? केवल भगवान की शरण में जाना है। सो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद का उदाहरण देते हैं, ये उंगली है, ये इस शरीर का अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, करेक्ट। अब वो उंगली अलग हो गई मान लीजिए, तो इस उंगली का पुनर्स्थापना जो होगी, या उसका जो वापस उसका पुनर्जीवन होगा, वो कैसे होगा? उसको वापस इस शरीर से लगा के, जब वो वापस शरीर से जुड़ जाए, एकदम पक्के सर्जरी के साथ पक्का रूप से जुड़ जाए, तो अपने आप इस उंगली को प्राण आ जाएंगे, इस उंगली में अपना पोषण आ जाएगा, इसकी शक्ति आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, उंगली अपना काम करने लगेगी, करेक्ट। सो अब उंगली सोचे थोड़े दिन मैं इस शरीर में रहूं, फिर थोड़े दिन इधर उधर घूम के आऊं, तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा, करेक्ट। अगर उसको पूरी शक्ति, पूरा पोषण, पूरी ताकत चाहिए है, पूरी चेतना चाहिए इस उंगली को, अगर अपना पूरा अस्तित्व चाहिए है वापस, तो उसको परमानेंटली इस शरीर से जुड़े रहना पड़ेगा। हम पावर हाउस का एग्जाम्पल सुनते हैं ना कितनी बार, ये लाइट क्यों जल रहा है? पावर हाउस से कनेक्शन है। पावर हाउस से कनेक्शन कट गया, ये तुरंत ये लाइट बंद हो जाएगी। लाइट जलते रहना है, इसका मतलब है पावर हाउस से कनेक्शन लगे रहना है। थोड़ी देर रखेंगे, फिर घूम के आएंगे तो बुझ जाएगी लाइट। वैसे ही हम इस संसार में संघर्षरत हैं, संघर्षशील है। क्यों है? इसलिए हम भगवान से कनेक्शन तोड़ देते हैं, थोड़ा इधर उधर कनेक्शन जोड़ के आते हैं, लेकिन किसी के अंदर भी वो क्षमता नहीं है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, कि देवी देवता जो है वो थोड़े समय के हमको आंशिक क्षणिक हमको सुख दे सकते हैं, लेकिन हमको क्षणिक सुख नहीं चाहिए, हमको परमानेंट लाइफ चाहिए है। वो परमानेंट लाइफ कैसे आएगी? वो आएगी भगवान श्री हरि के शरणों में जाके, समसिद्धिर हरितोषणम, राइट। सो अभी यहाँ पर 3 नाम आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, करेक्ट। सो तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या बताया? प्रभुपाद ने क्या बताया तात्पर्य में? ब्रह्मा और शिव जो हैं वो भी देवता हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान हरि हैं, मुक्ति केवल वही प्रदान कर सकते हैं।
देखिए देवता है ना, देवताओं को भी प्रधानतः प्रमुखतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स, दूसरे कहलाते हैं ये प्रिंसिपल डेमिगॉड्स। सो प्रिंसिपल डेमिगॉड्स मतलब प्रधान देवता, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासक देवता। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स कौन होते हैं, प्रशासक देवता कौन होते हैं? इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, वायु हैं, करेक्ट, सूर्य देव हैं, जो हमको सारी दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति कराते हैं। आपको बरसात चाहिए है, धूप चाहिए है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमको, हवा चाहिए है, पानी चाहिए है, पृथ्वी है, पृथ्वी से हमको बहुत सारे अन्न चाहिए है, हमारे सारे सामग्री पृथ्वी से आती है। तो ये सारे जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स होते हैं, राइट। अब इनसे भी ऊपर होते हैं ये तीनों, ये कहलाते हैं प्रधान देवता या प्रिंसिपल डीटीज, प्रिंसिपल डेमिगॉड्स। ये क्या करते हैं? ये सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। बाकी देवता ये सब नहीं कर सकते। जो बाकी देवता हमको पालन पोषण के लिए धूप और ये सब देते हैं ना, पानी, बरसात, ये सब भगवान विष्णु के आदेश पे देते हैं। असली में पालन पोषण का दायित्व किसके ऊपर है? भगवान विष्णु के ऊपर। उन्होंने इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया है। तो ये सृष्टि होती है ब्रह्मा जी द्वारा, इसका पालन पोषण होता है भगवान विष्णु द्वारा, उनके अंडर ये लोग अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं, विभाग संभालते हैं, और इसका संहार होता है शिव जी द्वारा। इसलिए इनको बोलते हैं प्रधान देवता। लेकिन अब प्रधान देवता में भगवान विष्णु का नाम भी आ गया। विष्णु देवता तो नहीं है, भगवान विष्णु देवता नहीं है। हम बोलते हैं देवताओं की उपासना मत करो, पर प्रधान देवताओं में भगवान विष्णु का नाम है। सो भगवान विष्णु की उपासना नहीं करनी है। और अभी अभी हमने पढ़ा 13 नंबर में समसिद्धि हरितोषणम, और यहाँ लिखा है कि हमको भगवान विष्णु की शरण में जाना है। तो ऐसा कैसे? उनको देवता क्यों कहा? और अगर देवता कहा तो उनकी शरण में कैसे जा सकते हैं? भगवान विष्णु देवता नहीं है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सारे देवता उनसे आते हैं। लेकिन फिर भी उनको देवता सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सृष्टि के पालन पोषण का कार्य कर रहे हैं, जो देवताओं का कार्य होता है। करेक्ट, पालन पोषण कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के कारण, राइट। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डॉक्टरी का प्रोफेशन करते हैं। करेक्ट। सो भगवान जो है इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, सबका मेंटेनेंस करते हैं भगवान विष्णु, इसलिए उस संदर्भ में उनको प्रधान देवताओं में गिना जाता है। अन्यथा वो देवता नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्लियर? अब भागवतम और भगवद गीता, भगवद गीता स्वयं भगवान ने बोली है। बार बार अनेक तरह से अनेक तरीके से भगवान देवता उपासना का खंडन करते हैं। सो भगवद गीता में बहुत सारे रीज़न बताते हैं भगवान कि देवताओं की उपासना क्यों नहीं की जानी चाहिए, क्या नुकसान है देवताओं की उपासना का, राइट। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि देवताओं की उपासना इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि देवताओं का कुछ भी नहीं है, उनका अपना खुद का। हाँ, आप फूल अगरबत्ती देवताओं को चढ़ाते हो, अपना मस्तक देवताओं के सामने टिकाते हो, करेक्ट, उनकी स्तुति वंदना करते हो, उनका कीर्तन करते हो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम किसका होना चाहिए? विष्णु का। करते सब कुछ उनके लिए हो, करेक्ट, आशीर्वाद मांगते हो। वो देवता मुझसे आशीर्वाद मांग के आपको देते हैं, और सारा का सारा जो सेवा पूजा है वो लेके चले जाते हैं। मतलब वरदान देने वाला असली में मैं हूँ, राइट। सेवा पूजा किसकी हो रही है? देवताओं की। ये अविधि पूर्वकम हो गया ना, है कि नहीं? गड़बड़ हो गई ना बहुत बड़ी। यस। सो भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि देवताओं के उपासक देवताओं की उपासना करते हैं और उनसे जो वरदान मांगते हैं, वास्तव में देवताओं द्वारा दिए गए वो वरदान मेरे द्वारा प्रदत्त हैं देवताओं को। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बताते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मेरी शक्तियां हैं, देवताओं की नहीं। और सारे वरदान जो है भौतिक संसार में वो इन सब 8 तत्वों से ही बने हैं। करेक्ट। आप पैसा मांगेंगे, सोने के सिक्के गिरेंगे ऊपर से, देवताओं के हाथ से ऐसे दिखाते ना फोटो, सिक्के गिर रहे हैं। हाँ हाँ, तो सोने के सिक्के भी तो इस संसारी तत्व के बने हुए हैं, इजंट इट? सो पॉइंट क्या है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, देवताओं को भी पता है सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए तो उनसे मांग मांग के दे रहे हैं। मेरा भक्त आया है, उसको खुश करना है,
थोड़ा सा सप्लाई कर दीजिए तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ठीक है ले लो, है कि नहीं। लेकिन देवता को पता है, भगवान को पता है असली में देने वाला कौन है, करेक्ट। लेकिन इसको नहीं पता है, जो उपासक है उसे नहीं पता। तो उसका जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, शरणागति है, उपासना है, जो कुछ भी वो कर रहा है देवताओं के लिए, फाइनली उसे क्या मिलेगा? उसको 4 चीजें मिलेंगी। 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान 4 चीजें हैं 7 और 9वें अध्याय में। पहली चीज, उसको जो वरदान मिलेगा वो सीमित वरदान मिलेगा। उसको अनलिमिटेड वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी देवता के पास अनलिमिटेड आशीर्वाद देने की कैपेसिटी नहीं है। अनलिमिटेड आशीर्वाद सिर्फ अनलिमिटेड भगवान दे सकते हैं, देवता लिमिटेड हैं, उनके कैपेसिटी होती। तो क्यों इंद्र भागते हैं, हर बार बलि महाराज आक्रमण करते हैं, इंद्र भागते हैं? ये मेरे पास अनलिमिटेड आशीर्वाद है, मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल, सब लोग सीमित हैं, करेक्ट। और दूसरी चीज़, सीमित किस तरह से हैं? जिस देवता का जो डिपार्टमेंट है वो वही दे सकता है, करेक्ट। आप अगर मान लीजिए वायुदेव के पास जाके बोले बरसात कराओ, बोलेंगे आप इंद्रदेव के पास जाओ, करेक्ट। आप बिजली विभाग में जाके बोले मेरे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, तो बिजली विभाग क्या बोलेगा आपको? आप वाटर डिपार्टमेंट में जाओ, करेक्ट, पानी के विभाग में जाओ, वही पानी सप्लाई करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम सीमित हैं। बिजली नहीं आ रही है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सड़क में गड्ढे हो गए तो उसके लिए बिजली विभाग क्या करेगा? वही करते हैं गड्ढे आके तार डालने के लिए फिर है कि नहीं। सो पॉइंट क्या है, सारे देवता सीमित हैं अपनी अपनी क्षमता में वरदान देने के लिए। ठीक है, सीमित है तो भी कोई बात नहीं, जितना मिले उतने में खुश। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कितना मिलेगा? जितना हम पूजा करेंगे उतना मिलेगा, करेक्ट। आप अगर वो कोका कोला की मशीन आती है ना, उसमें अगर 5 रुपए का सिक्का डालेंगे तो इतना सा कोका कोला निकलेगा। अब 2 बार डालेंगे तो डबल निकलेगा, 3 बार डालेंगे तो ट्रिपल निकलेगा, करेक्ट। अब 40 रुपए लेके अगर किराने की दुकान पे जाएंगे तो 1 किलो शक्कर ही मिलेगी। ओ 40 रुपए लाए, भर के ले जाओ, लेते जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है? नहीं होता। यस, सो देवता उतना ही देते हैं जितना आप उनकी उपासना करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, जितना मिले उतना में खुश रहो, ऐसा नहीं। जितना मिला वो भी हमेशा के लिए नहीं मिला। आप 1 किलो शक्कर लेके आए दुकान से, अब आप उसमें से रोज आप चाय नाश्ता बनाएंगे, चवाणू बनाएंगे, स्वीट बनाएंगे, ख़त्म हो जाएगी ना। वो अक्षय पाता थोड़ी देता है आपको शक्कर का, निकालते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा होता है? नहीं। सो देवता एक तो सीमित देते हैं और वो भी टेम्पररी देते हैं, परमानेंट नहीं रहेगा वो सीमित कि बस अब मैं बस शक्कर का एक प्याला मिल गया है, जितनी शक्कर निकालो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं आप उनकी उपासना कर तो रहे हो, लेकिन वो लिमिटेड फल दे सकते हैं और वो भी टेम्पररी देंगे, हमेशा नहीं रहेंगे उनके दिए हुए फल। देवता खुद हमेशा नहीं रहेंगे, isn't it? फिर तीसरी चीज़, वो जो देवताओं की उपासना करते हैं देवलोक को जाते हैं। आप देवलोक को जाएंगे, वापस वहाँ से पुण्य खत्म होने के बाद नीचे आना पड़ेगा। आप वहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते, देवलोक में जाके आप परमानेंट नहीं रह सकते। चलो भाई पृथ्वी से तो अच्छा है, यहाँ पर घी के पकवान मिलते हैं, करेक्ट है ना, तो सोने की थाली में खाते हैं, पर कब तक? थोड़े समय के बाद वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, फिर LKG UKG पढ़ के ग्रेजुएशन करके फिर एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या बिजनेस खोलना पड़ेगा, फिर थोड़े पुण्य करने पड़ेंगे, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं वापस आ गया, मेरे सोने की थाली और घी के व्यंजन कहाँ है? ठीक है, बैठो, थोड़ी मेहमान नवाजी हो जाएगी थोड़े दिन, उसके बाद फिर से वापस नीचे। ठीक है, मैं और कमा के आता हूँ है कि नहीं, पुण्य कमा के आता हूँ। तो जो देवताओं के पास जाते हैं बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। पहले यहाँ रहे, यहाँ मरते हैं तो दुख होता है, इतने सालों में हमने फैमिली बना ली, बच्चे बना लिए, बच्चों के बच्चे हो गए, सबसे बहुत आसक्ति हो गई है, अब मेरे को दुख दर्द हो रहा है इनको छोड़ के जाने का।
फिर वहां जाएंगे, आहा यहाँ कितना अच्छा जीवन है, ये तो भूल जाएंगे हम, जैसे यहाँ से निकले तो सब भूल जाएंगे। वो लोग रोएंगे 3-4 दिन, हम तो हाँ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, ठीक है। अब जब स्वर्ग से जाने की बारी आएगी फिर से दुख दर्द होगा, ओहो अच्छा सेटल हो गया था यहाँ पे, है कि नहीं। अब फिर से नीचे जाना पड़ेगा, फिर से एक डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर जॉब ढूंढना पड़ेगा, फिर हेडेक है। तो फिर यहाँ पे तब तक हम सेटल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे जो कुछ कमाया है वो सब छोड़ के फिर ऊपर जाएंगे। कब तक इंसान थक नहीं जाएगा, बोर नहीं हो जाएगा, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। एक्चुअली जो थोड़ा सत्वगुण में है, जो शांत स्वभाव का है, वो व्यक्ति सोचकर इससे निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। बाकी लोग सोचते हैं यही जीवन है। सो इस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आप देवताओं की उपासना करोगे, ऊपर नीचे घूमते रहोगे, इधर सब कुछ जमा पूंजी करोगे, छोड़ के जाना है, फिर ऊपर गए, फिर जमा पूंजी की, फिर छोड़ के जाना है, फिर यहाँ आए, फिर से शुरू किया सब कुछ, फिर अब मैं अच्छे से गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ, परिवार सब सेटल हो गया है, सब कुछ भी बढ़िया, सडनली मृत्यु आ गई, सब छोड़ के चलो। मतलब मैं बार बार आता हूँ, अपना सब कुछ सेटल करता हूँ और एंड में छोड़ के चला जाता हूँ। मैं उसमें रहकर अनंत सुख का भोग ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? छोटे बच्चे को पूछिए, आप छोटे बच्चे को पूछिए, बेटा तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जनरल मुझे बड़े होकर पुलिस बनना है, करेक्ट, या फिर जब से वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तब से मुझे पैरा कमांडो बनना है, करेक्ट। अभी थोड़ा चेंज हो गया, पहले डॉक्टर इंजीनियर पे हो जाते सेटल, तो मुझे कुछ ऐसा खास बनना है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, फिर उसको जॉब लगती है, फिर शादी होती है, जैसे 40-45 साल का हो जाता है। उसको पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, इसकी शादी करानी है, उसको यूएस में सेटल करना है। जीवन का पूरा लक्ष्य बदल गया है कि नहीं? पूरा लक्ष्य बदल गया जीवन का। बस, और एक किराए का घर है ना, इससे एक अपना खुद का घर चाहिए, बस इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रभु जी, बाकी तो सब मोह माया है। तो ये मोह माया ये तो जीवन का लक्ष्य बदल गया। आप सोचिए, अब कोई ऐसा बोलता है, ये कॉमन आंसर है, ऐसे एक सर्वे कीजिए, ठीक है, 90% लोगों का कॉमन आंसर रहेगा, हमारा डिग्री छे, हमारे डिकरा छे, एना सेटल करवाना छे, बस ऐसा कुछ तो भी रहेगा, कॉमन आंसर रहेगा। लेकिन कभी कोई सोचता है क्या भगवान ने मुझे वहां से यहाँ ये 2 बच्चों की शादी करा के अमेरिका में सेटल कराने के लिए भेजा है? फिर मैं एक और जन्म लूंगा, फिर 2 बच्चे पैदा करूंगा, फिर उनकी शादी कराऊंगा। मुझे भगवान ने बार बार बच्चे पैदा करके उनकी शादी कराने के लिए भेजा है संसार में? कभी कोई सोचता है ऐसा? ये जीवन का लक्ष्य है, हर एक का यही लक्ष्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसके, और इन दोनों बच्चों को भी ये सिखाना है, तुम भी 2 बच्चे पैदा करो, उनकी शादी करो, उनको सेटल कराओ। बहुत सारी आत्माएं अमेरिका में सेटल होने के लिए बेताब हो रही हैं, तो पैदा करके सेटल कराते जाओ। कभी कोई सोचता है ऐसा? है कि नहीं? कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। और कोई सेटल नहीं होने वाला। जिसको आपने अमेरिका में सेटल करा भी दिया या खुद भी सेटल हो गए, वो भी अमेरिका छोड़ के चला जाएगा। और जब ब्रह्मा का प्रलय आएगा, अमेरिका भी चला जाएगा, वो भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान बोल रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, आँख खोलो, देवताओं की उपासना। ये पृथ्वी पर अनसेटल्ड है, वहाँ भी अनसेटल्ड है व्यक्ति, कहीं भी कोई सेटल नहीं हो सकता। तो भगवान इस तरह से हमको एक दृष्टि दे रहे हैं, एक समझ दे रहे हैं कि देवताओं की उपासना हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाती रहेगी। जीवन का असली लक्ष्य पीछे छूट जाएगा, कहीं और ही रह जाएगा वो। फिर चौथी चीज़ भगवान बताते हैं कि देवताओं की उपासना का क्या नुकसान है। देवताओं की उपासना का नुकसान है अविधि पूर्वकम। जिस पर भगवान का हक है, हम भगवान से वो हटाकर देवताओं को दे रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फूल, पत्ती, जल, फल, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे अर्पण करो। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत्, यद तपस्या कौन थे तत्करोषि मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो वो मुझे अर्पण करो, मैं इन सब का स्वामी हूँ। तुम्हारे सारे कर्म फलों का स्वामी मैं हूँ, तुम्हारे सारे यज्ञ और तपस्याओं का स्वामी मैं हूँ। तुम ये सब कर करके, ये सारी चीज़ें किसने दी हैं? मैंने दी हैं। भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, बलम बलवताम चाहम।
मैं बलवान का बल हूँ। 7वें अध्याय में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है 7वां अध्याय, कैसे समझाते हैं भगवान। सबसे पहले 4 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब मुझसे आए हैं, ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। इनका स्वामी कौन हुआ? मैं हुआ, है ना, भगवान हुए। फिर 5वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? इनके पर एक जीवात्मा है, वो भी मेरी शक्ति है। करेक्ट। सो जीवात्मा मेरी शक्ति है। जीवात्मा का स्वामी कौन हुआ? भगवान। जीवात्मा ने शरीर धारण किया है 8 तत्वों से, वो किसकी शक्ति है? भगवान की। उनका स्वामी कौन हुआ? भगवान। सो इस शरीर के स्वामी भगवान है, इसके अंदर रहने वाले हम यानी आत्मा, उनके स्वामी भी भगवान है। शरीर के स्वामी भगवान, आत्मा के स्वामी भगवान। फिर शब्द के पौरुषम ऋषु, फिर 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं पौरुषम ऋषु। नृ मतलब पुरुष, मनुष्य। मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है कुछ करने का, क्षमता है, जो कैपेसिटी है, भगवान बोलते हैं वो मुझसे आती है। आपका शरीर मुझसे आया, आप मुझसे आए, आपके अंदर कुछ करने की जो क्षमता है वो भी मुझसे आई है। फिर बलम बलवताम चाहम, बलवान के अंदर जो बल है वो भी मुझसे आया है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, आपके अंदर बुद्धि मुझसे आई है। आपको शरीर मैंने दिया, इसकी बुद्धि मैंने दी, इसका बल मैंने दिया, इसकी क्षमता मैंने दी है। तो और आप खुद भी मेरे हो, आपको खुद को भी मैंने दिया है, मैंने बनाया है। तो फिर आपका क्या? उसके बाद भी हम सोचते हैं जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा बोलते हैं ना, है कि नहीं? कोई कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है ना, आपको लैंड दिखाने ले जाएगा, ज़मीन दिखा, वो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सारी ज़मीन मेरी है। और ऊपर भगवान स्माइल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, भगवान कैसे स्माइल करते हैं? तुमसे पहले 50 पीढ़ियां आके यही बोल के चली गई है वो ज़मीन तो मेरी है, तुम्हारी भी नहीं है और उनकी भी नहीं थी। करेक्ट। थोड़े दिन आते हैं, क्लेम करते हैं, चले जाते हैं। सो भगवान अब बता रहे हैं कि सब कुछ जब मुझसे आया है तो आप जो कुछ अपनी बुद्धि को लेके, अपने सामर्थ्य को लेके, अपनी शक्ति को लेके, शरीर को लेके जो कुछ करते हो वो मेरा है। करेक्ट, वो मेरा है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल। आपके घर में बगीचा है, ठीक है, आपकी ज़मीन जायदाद है, आपका बगीचा है, तो ज़मीन किसकी हुई? आपकी हुई। अब आपने उसमें एक माली को रखा, इस बगीचे को संभालो। आप उसको नौकरी पर रख रहे हैं तो आपका सेवक हुआ अभी माली, ठीक है। उसके बाद आपने उसको आम का बीज दिया, उसने आम का बीज लगाया। फिर आपने उसको एक पानी का पाइप दिया, बोला इसको रोज़ पानी डालो। ज़मीन आपकी, वो माली आपका, वो बीज आपका, उसको लगाने वाला पानी और जो भी खाद खुराक जो भी देते हैं सब कुछ आपने दिया है। उसको प्रोटेक्शन वाला वो डालते हैं ना, बकरी ने खा ले, तो वो सब भी आपने लगाया। फाइनली अंत में आम उगा, वो माली अपनी जेब में भर भर के लेके जा रहा है, तोड़ा, जेब में भरा और लेके गया। अब क्या हुआ? बोला अब ये आम का फल है ना, मैं अपने पड़ोसी को दूंगा। इमीडिएटली वो अपराधी हो गया है, चोर हो गया है वो। करेक्ट। वैसे ही सब कुछ हमको भगवान ने दिया है, हर चीज़ हमको भगवान ने दी है। ये पृथ्वी उनकी है, ये वायु उनका है, जल उनका है, ये शरीर उनका है, ये हम खुद उनके हैं, सामर्थ्य उनका है। लेकिन हम इससे जो फल बनाते हैं, जो भी हम किसी भी रूप में हम फल उत्पन्न करते हैं, चाहे हम धन संपत्ति अर्जित करें अपने श्रम से, चाहे कुछ और वस्तु उत्पन्न करें अपने श्रम से, हम ले जाके दे रहे हैं देवताओं को। सब कुछ मैंने दिया, करेक्ट। और ये फल तोड़ तोड़ के दूसरों को खिला रहा है। तो ऐसा है हमारा केस, ये है वो अपराध। इसलिए भगवान बोलते हैं ये अविधि पूर्वकम है, राइट, ये अविधि पूर्वकम है। इन सारे प्रॉब्लम से बचने का, क्षणिक फल है, सीमित फल है, जन्म मृत्यु का चक्र है, अपराध है, करेक्ट। इन सारे प्रॉब्लम से बचने का एकमात्र उपाय है सीधा भगवान हरि की शरण में चले जाना है, सीधा उनके शरण में चले जाना। ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी। 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूँ। कोई देवता आपसे ये नहीं बोल सकता कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करूँगा।
करेक्ट, भगवान बोल सकते हैं ये, क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्वामी है। देवता सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट के स्वामी है, लेकिन भगवान सब सारे डिपार्टमेंट के स्वामी है, सारे लोगों के महेश्वर हैं। सो जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है वो मैं पूरी करूँगा। सो भगवान क्या सीमित नहीं है, असीमित है। और वहाँ में हम करेक्ट जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा करूँगा। देवता ये नहीं बोल सकते मैं तुमको 1 किलो शक्कर दिए तो इसकी मैं रक्षा करूँगा, आप खा जाएंगे या कोई और चोरी करके ले जाएगा। और देवता आपने आशीर्वाद दिया और कोई चोरी करके ले गया, आपने 40 रुपये दिए, मैंने आशीर्वाद दिया, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। रक्षा की गारंटी थोड़ी ली देवताओं ने। आप कभी किराने की दुकान में जाते हैं, करेक्ट है ना, शक्कर लेके आता है, रास्ते में शक्कर गिर गई, कुछ हो गया, धक्का लग गया, गिर गई, या घर जाके गायब हो गई, तो पैकेट कहीं छूट गया बातों बातों में, दुकान वाला थोड़ी उसकी भरपाई करता है। तो भगवान बोलते हैं आपकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूँगा, जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा करूँगा। करेक्ट। सो सीमित और क्षणिक दोनों का प्रॉब्लम भगवान ने सॉल्व कर दिया। फिर तीसरा प्रॉब्लम क्या था, जन्म मृत्यु का चक्र। सो भगवान क्या बताते हैं, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे पास आएगा उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा, है कि नहीं? यस। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, अपराध है, देवताओं की उपासना अपराध है। सो भगवान की उपासना परम सिद्धि है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु माम ए वैश्यसि सत्यम ते। भगवान बोलते हैं ये मेरी उपासना अपराध नहीं है, मेरी उपासना परम गति है। करेक्ट। देवताओं की उपासना उतनी श्रद्धा से हम देवताओं की उपासना करेंगे, हम उतना गहन अपराध कर रहे हैं। उतनी श्रद्धा हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमको परम गति मिलेगी। करेक्ट, परम गति। सो एक है अपराध जो हमें नीचे नीचे ले जाता है। देखिए गीता में 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं 9.24 में, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो तेपि यान्ति पराम गतिम। सो देवताओं की उपासना नीचे 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 ले जाती है, मेरी उपासना सीधा परम गति को ले जाती है। करेक्ट। सो ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान द्वारा दिया हुआ रिवॉर्ड है भक्तों को। सो इस तरह भागवतम हमको स्थापित कर रही है। क्या स्थापित करके दे रही है कि भगवान हरि की उपासना करनी चाहिए, नहीं केवल भगवान हरि की उपासना करनी चाहिए। जब बोले हरि की उपासना करनी चाहिए, ठीक है हम हरि की उपासना कर रहे हैं, साथ में 2-4 इधर उधर भी कर रहे हैं, नहीं, भागवतम बता रहे हैं केवल भगवान हरि की उपासना करनी चाहिए, तब हमको मिलेगी परम गति। अब भगवद गीता में इंटरेस्टिंगली एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, समसिद्धिर हरितोषणम, यहां पे भी हमने पढ़ा है। करेक्ट। श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्युः, जो सत्वगुण वाले भगवान विष्णु हैं उनकी शरण में जाना चाहिए परम लाभ प्राप्त करने के लिए। भगवद गीता में भगवान एक कदम और आगे जाके बताते हैं। क्या जाके बताते हैं? गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। भगवान विष्णु की शरण में जाना और भगवान कृष्ण की शरण में जाना एज सच कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में इस तरह से कोई भेद नहीं है, वो भगवान कृष्ण ही है जो विष्णु रूप में विस्तृत हुए हैं। करेक्ट। लेकिन आप भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, भगवान विष्णु की मुक्ति मिलेगी संसार से, नो डाउट, जो कोई देवता नहीं दे सकता। फिर भी भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? उनकी शरण में जाना और भगवान विष्णु की शरण में जाने में एक अंतर है। क्या अंतर है? वो अंतर है भाव का। गुह्यतर ज्ञान, जब भगवान बताते हैं गुह्यतर ज्ञान, मतलब गुह्य ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। हम शरीर नहीं आत्मा है। गुह्य का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सो रहस्य का ज्ञान है हम शरीर नहीं आत्मा है। इससे भी थोड़ा गहरा ज्ञान, इससे भी थोड़ा हाई लेवल का और भी सीक्रेट क्या है? हम आत्मा के रूप में भगवान के अंश हैं। और भगवान बताते हैं ये गुह्यतर ज्ञान है परमात्मा का या विष्णु का ज्ञान। परमात्मा जो है हमारे हृदय में विष्णु स्वरूप, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में है। क्या कहते हैं, भागवतम में इसका वर्णन है
कि हमारे हृदय कमल पर जो योगी योग सिद्धि प्राप्त करते हैं, योगी गण जो योग सिद्धि प्राप्त करते हैं साधना ध्यान करके इस तरह से, उनको अपने हृदय में भगवान का विष्णु स्वरूप में दर्शन होता है। चतुर्भुज विष्णु होते हैं जो कमल के ऊपर खड़े हैं, करेक्ट। और उनका क्या कहते हैं ऐसे डिस्क्रिप्शन दूसरे स्कंद में बहुत अच्छे से दिया है। उनके रत्न आभूषण है, उनके वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, करेक्ट, हार पहना है, मुकुट है, किरीट है, कुंडल है, ये सारी चीज़ें हैं। सो बहुत अच्छे से उनका एकदम प्रसन्न वदन है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है। सो भगवान बोलते हैं गुह्यतर ज्ञान, ये अधिक रहस्य वाला ज्ञान है। वो क्या है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ये जो ईश्वर है ये हर एक के हृदय में, हे अर्जुन, विराजमान है, परमात्मा के रूप में विराजमान है। उनकी शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। पूरे लगन से, पूरी भावना से उनकी शरण में जाओगे, आपको परम गति मिलेगी, आपको परम गति मिलेगी, यानी आप वैकुंठ लोक पहुंच जाओगे पूरी भावना से अगर उनकी शरण में गए तो। लोग विष्णु की शरण में क्यों जाते हैं? उनसे सिद्धियां मांगने के लिए। मेडिटेशन करेंगे, भगवान विष्णु का दर्शन हो जाएगा ध्यान करके, करेक्ट। ध्यान योग का लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना है। जब विष्णु का साक्षात्कार होगा तो ये नहीं बोलेंगे मुझे आपकी शरण में रख लो, वो क्या बोलेंगे? मुझे सिद्धियां दे दो, शक्तियां दे दो, या फिर मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। लेकिन ये नहीं बोलेंगे मुझे अपनी सेवा में लगाओ। भगवान बोल रहे हैं विष्णु की शरण में जाओगे, उनकी सेवा में पूरे भाव से उनकी सेवा में लगोगे तो आप वैकुंठ तक जाओगे। ये हो गया और अधिक गुह्य रहस्य। अब आगे भगवान बताते हैं सर्वाधिक गुह्य क्या है, इससे भी गहरा, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। उधर क्या बोला था? तमेव शरणम गच्छा, उनकी शरण में जाओ। वो जो परमात्मा है हृदय में, परमेश्वर है, उनकी शरण में जाओ पूरे भाव से, आपको वैकुंठ मिलेगा, राइट। तमेव शरणम गच्छा, यह गुह्यतर ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान क्या है? माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ तो मन मना मेरा चिंतन करो, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मदयाजी, मेरी उपासना करो, माम नमस्करो, मुझे प्रणाम करो, मामे वैश्यसि सत्यम ते। विष्णु की शरण में जाओगे तो परम गति, परम धाम मिलेगा, आपको वैकुंठ मिलेगा। मेरी शरण में आओगे तो मेरा धाम यानी गोलोक धाम मिलेगा, करेक्ट। ये सबसे गुह्य ज्ञान है, सर्वाधिक गुह्य रहस्य है ये। मेरी शरण में आओ, तमेव शरणम गच्छा, उनकी शरण में जाओ, मेरी शरण में आओ तो मेरा परम धाम यानी गोलोक धाम मिलेगा। सो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की शरण में या उनके उपासना में, शरणागति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये भाव का अंतर है। जो भक्त जिस भाव से भगवान के शरण में जाता है, भगवान उसके अनुसार उसको आशीर्वाद या वरदान देते हैं। सो भागवतम हमको धीरे धीरे यहाँ से भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र चित्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद याजी माम नमस्करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। गीता का सार कौन सा श्लोक है, पता है किसी को? गीता का सार यस, अध्याय 11 श्लोक 55। कुछ हल्का हल्का, हाँ, धूल हटी। ओके, सो अध्याय 11 श्लोक 55 है गीता का सार। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु ये समामेति पांडवा। सो भगवान बोल रहे हैं मत कर्म कृन यानी मेरा कर्म करो, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, करेक्ट है, भक्त संग वर्जिता। फिर मत कर्म कृन मत परमो, मत परमो मतलब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ तो तुम मेरे पास आओगे। देखिए 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडवा। मेरे पास आना है तो मुझ पर ही ध्यान लगाना है, मेरे पास आना है तो मेरा ही कर्म करना है, मेरे पास आना है तो मेरी ही अनन्य भक्ति करनी है,
बार बार भगवान मेरा 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 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भगवान के पास जाने का रहस्य है, सिर्फ मुक्ति का रहस्य नहीं, भगवान के पास जाने का। अब तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद कितने अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, पहली लाइन तात्पर्य की, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में, करेक्ट, प्रभुपाद विशेष तौर से लिख रहे हैं कृष्ण लोक में, यानी चिन्मय व्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश, व्योम मतलब आकाश होता है, चिन्मय मतलब आध्यात्मिक, चित्त वो चेतन है, इसलिए चिन्मय व्योम यानी आध्यात्मिक आकाश में जो कृष्ण लोक है, वहां पर जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, करेक्ट। भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध कैसा होता है? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, उस रस में बुला रहे हैं भगवान, है कि नहीं? भगवान उस रस को क्या कहते हैं, आस्वादन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और एक बार वहां गए भगवान बोलते हैं फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, वहां से गिरने की कोई संभावना नहीं है, परमानेंटली हमको वहां पर इनवाइट किया जा रहा है। उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भागवतम हमको इनवाइट कर रही है इसके लिए, भागवतम हमको बार बार उस घनिष्ठ संबंध का एक क्या कहते हैं फ्लैश, एक झलक दिखाती है, बार बार भागवतम को झलक दिखाती है। देखो घनिष्ठ संबंध कैसा है, पूरा विस्तार से इतने 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में, करेक्ट, पूरे कृष्ण लीला पे इतने सारे अध्याय हैं। क्यों? वो घनिष्ठ संबंध समझाने के लिए, है कि नहीं, उसकी तरफ आमंत्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ये है वो परम गुह्य रहस्य जो भागवतम हमको क्रमबद्ध तरीके से वहां पर ले जाके स्थापित कर रही है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मुक्ति मिलना या आध्यात्मिक जगत में जाना हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाकर परम पुरुष कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, इससे हाईएस्ट और कुछ है ही नहीं। ये है भागवतम का ऑफर हमारे लिए। सो यहाँ से शुरू किया जा रहा है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, ताकि हम अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाएं और इधर उधर भटके नहीं। चलो ये भी चलता है, वो भी चलता है, थोड़ा भी चलता है, इसका मतलब है हमारी कश्ती में छेद हो गया है, धीरे धीरे माया का पानी अंदर घुसेगा, फिर हम उस लक्ष्य से चूक जाएंगे। गीता के सार में मत कर्म कृन मत परमो, मत परमो मतलब मुझे अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं। सो जिसका एकाग्र लक्ष्य होता है मुझे कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, उसे कृष्ण ही मिलेंगे, फिर और कोई नहीं मिलेगा, तब जीवन हो जाएगा 100% सक्सेसफुल, राइट। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।